हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी 2023 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाला हूं कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। मतलब सीयूईटी एग्जाम में आपको कम से कम कितना स्कोर करना पड़ेगा जिससे आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी टॉप कॉलेज में एडमिशन हो पाएगी, चाहे कोई भी कोर्स हो, बीए बीकॉम बीएससी बीबीए बीटेक या कोई भी ऐसी कोर्स, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग। तो आप ये वीडियो बेटा एंड तक देखो। क्या है ना कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी रिसेंटली मेरे वीडियोस पे कमेंट करते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हमें व्हाट्सएप पे कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं कि सर कितनी कट ऑफ जा सकती है, क्या है नहीं है। जितने बच्चे हमारे पास क्वेरी करने आती है तो सबको आज की इस वीडियो में ना क्लियर कट आंसर मिल जाएगा, तो आप इसके हिसाब से तैयारी कर सकते हो। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड दूसरी चीज कि अगर आप सीयूईटी की तैयारी कर रहे हो, जो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से सुनो। अगर आप सीयूईटी की तैयारी कर रहे हो, करने वाले हो, अगर आपकी बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड के साथ साथ सीयूईटी की तैयारी करनी है, बोर्ड के बाद सीयूईटी की तैयारी करनी है, सीयूईटी एग्जाम निकालना है, तो हमारे पास सीयूईटी की कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, जहां पर आपकी A to Z कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा। मतलब वीडियो लेक्चर, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, ई बुक, डाउट सॉल्विंग सेशन, मेंटरशिप, गाइडेंस, ईच एंड एवरीथिंग सब प्रोवाइड किया जाएगा आपको। और मैं खुद पर्सनली आपसे बात करूंगा। मेरा जो नंबर है वो पर्सनली आपके व्हाट्सएप पे सेव होगा, आपके कॉन्टैक्ट में, आपका मेरे पास है ना। और अपन कॉल पे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, स्ट्रैटेजी बनाएंगे, कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो सॉल्व करेंगे। पूरी मेंटरशिप मैं पर्सनली आपको दूंगा। तो अगर आपको हमारी कोर्स को ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप नंबर वहां पे गिवन है, नीचे में स्क्रीन पे आप देखो। इस व्हाट्सएप नंबर पे ना हमें मैसेज करो, और मैसेज करके अपनी डोमेन, लैंग्वेज, ये सब बताओ, कौन सा कोर्स करना है, किस यूनिवर्सिटी से, ईच एंड एवरीथिंग। एंड उसके अकॉर्डिंग मैं आपको कंप्लीट कोर्स की डिटेल सेंड कर दूंगा। उसकी फी पेमेंट करना है, आपको ज्वाइन करना है, एंड उसी दिन से 24 घंटे के अंदर अंदर आपकी तैयारी शुरू हो जाएगी। बस ओके, ये प्रोसेस रहेगा हमारी कोर्स को ज्वाइन करने का, ठीक है। तो देर नहीं करना है, आपको बस कांटेक्ट करना है। तो देखो बेटा, बात ऐसी है कि जो सीयूईटी एग्जाम है ना, ये बहुत बड़ा एग्जाम है, बहुत बड़ी मछली है सीयूईटी का एग्जाम, ठीक है। और इसमें ना लाखों बच्चे बैठते हैं, लिटरली लाखों। पिछले साल तो 16-17 लाख के आसपास बच्चों ने रजिस्टर करा था, जिसमें से 9-10 लाख बच्चे देने गए थे सीयूईटी एग्जाम। जेईई मेन से भी बड़ा एग्जाम है ये, समझ रहे हो आज के टाइम पे। तो आपको क्या करना है, आपको अभी से तैयारी करना है। अब स्ट्रैटेजी बनाने से पहले ये सोच लो कि कम से कम अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आपको नॉर्थ कैंपस में जाना है, ये समझो दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस के कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है, जिन्हें नहीं पता है नॉर्थ कैंपस क्या है, तो नॉर्थ कैंपस दिल्ली यूनिवर्सिटी में टोटल 3 कैंपस है। एक नॉर्थ कैंपस, एक साउथ कैंपस एंड एक ऑफ कैंपस। ऑफ कैंपस एंड साउथ कैंपस को समटाइम हम सिमिलर साथ में ही लेते हैं, लेकिन नॉर्थ कैंपस एक बहुत ही पॉपुलर कैंपस है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, जिसमें भारत की जितनी भी टॉप कॉलेज है सब उसके अंदर आती है। एंड हमारे पास ऐसे बच्चे आज के टाइम है जो पक्का नॉर्थ कैंपस में एडमिशन लेने वाले हैं। ये मैं अभी आपको गारंटी देता हूं अभी से। कैसे? क्योंकि तैयारी इस तरीके से हो रही है, मैं खुद उनको गाइड कर रहा हूं, तो डेफिनेटली एग्जाम निकलना है ना। तो नॉर्थ कैंपस का जो टॉप कॉलेज है, जैसे कि एसआरसीसी, सेंट स्टीफन, हिंदू हो गई, किरोड़ीमल हो गई, रामजस हो गई, मिरांडा हाउस हो गई, या फिर जो भी टॉप कॉलेज जो भी एसआर मतलब नॉर्थ कैंपस में आती है, उसके लिए आपको मैक्सिमम स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है। अब समझो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3 तरीके से एग्जाम होती है, मतलब मैक्सिमम मार्क्स आपका 3 तरीके से हो सकता है। या तो आप 4 पेपर दोगे, 3 डोमेन 1 लैंग्वेज, है ना। इसके बारे में ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, मेरे बहुत सारे वीडियो देख सकते हो ड्यू एडमिशन 2023 वाले वीडियोस में कि कैसे काम करती है। तो या तो आप 3 डोमेन और 1 लैंग्वेज लोगे, तो इसमें आपका 800 नंबर का पेपर बनेगा, 200 नंबर का एक पेपर। तो 3 डोमेन 1 लैंग्वेज मतलब 4 पेपर, 200 मार्क्स का एक पेपर, मतलब टोटल 800 मार्क्स में से अगर आपको नॉर्थ कैंपस में जाना है तो 800 में से कम 750, 60 से ऊपर रखना पड़ेगा, नहीं तो कोई गुजारा नहीं है। इससे कम में आपकी एडमिशन नहीं होने वाली है नॉर्थ कैंपस में। स्टार्टिंग के लिस्ट में तो नहीं होगी, धीरे धीरे जैसे जैसे काउंसलिंग आएगी, लिस्ट आगे बढ़ेगी, तब हो सकती है। स्टार्टिंग में 760 से अगर कम है तब बहुत मुश्किल है। अब बोलोगे सर इतना 800 में से 760, भैया ये बहुत ही कॉमन चीज है। 99 परसेंटाइल लाने का भी ना समटाइम एडमिशन नहीं हो पाता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ये हुआ है पिछले साल। इसीलिए आपको अभी से तैयारी करना पड़ेगा, और नॉर्थ कैंपस आपका पहला प्रायोरिटी रहना चाहिए। आज के टाइम पे इतने सारे बच्चे हमारे पास है जो नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हैं। कोई मिरांडा टारगेट कर रही है, कोई बच्चा एसआरसीसी टारगेट कर रहा है, कोई सेंट स्टीफन टारगेट कर रहा है, कोई किरोड़ीमल, कोई रामजस, कोई हंसराज, कोई भी कॉलेज। तो ये मैं अंदर बोल सकता हूं कि मेरा बच्चा, सब जितने भी बच्चे हमारे अंदर तैयारी कर रहे हैं ना, उनमें से मेजॉरिटी स्टूडेंट का नॉर्थ कैंपस में एडमिशन होने वाला है। ये मैं लिख के दे सकता हूं आपको, पक्का है। कैसे पक्का है? गाइडेंस, मेंटरशिप, इसके वजह से ही तो पक्का हो पाता है ये चीज, है ना। तो आपको उस तरीके की मेंटरशिप एंड गाइडेंस की जरूरत है, और इस तरीके से पढ़ो ना, इस तरीके से कि आपकी बोर्ड्स और आपकी सीयूईटी दोनों के लिए तैयारी हो। इसी तरीके से आपको पढ़ना है। अगर आप ये सोचो कि बोर्ड्स के बाद तैयारी शुरू करेंगे तब थोड़ा लेट हो चुका होगा, लेकिन घबराना नहीं है, हम उस तरीके से आपको मेंटरशिप करेंगे, लेकिन आपको अभी से तैयारी करनी है। हमारी कोर्स इस तरीके से है कि आपकी बोर्ड्स की भी तैयारी हो जाएगी एंड आपकी सीयूईटी की भी तैयारी उसी कोर्स में हो जाएगी। आपको अलग से कुछ और एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ गए। तो ये है नॉर्थ कैंपस का हिसाब। अब आती है भैया तुम्हारे साउथ कैंपस। साउथ कैंपस में भी बहुत अच्छे कॉलेज है, जैसे कि श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज, एपिक कॉलेज है, बहुत अच्छी कॉलेज है, बेस्ट। उसके बाद लड़कियों के लिए एलएसआर, सबको पता है, लेडी श्रीराम कॉलेज, बेहतरीन कॉलेज है, बेहतरीन मतलब चुम्बे
ब्रह्मेश्वरी कॉलेज है, क्या बोलूं, बहुत ही पॉपुलर, LSR। फिर दयाल सिंह कॉलेज काफी अच्छी है, भगत सिंह कॉलेज काफी अच्छी है, DCAC का कॉलेज काफी अच्छी है। तो इस तरीके से साउथ कैंपस के भी बहुत सारे कॉलेजेस है। एंड साउथ कैंपस में भी जाने के लिए पहले लिस्ट में कम से कम आपको 720 से ऊपर रखना पड़ेगा, 700 या 720, नहीं तो उसके नीचे ना स्टार्टिंग में मिलना साउथ कैंपस के बड़े बड़े पॉपुलर कॉलेज बहुत मुश्किल है। देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ना 70-80 अलग अलग कॉलेज है, और जो टॉप कॉलेज होता है ना, बच्चा का टारगेट सबसे पहले वही होना चाहिए। एवरेज कॉलेज तो बहुत सारे जहां पे कम स्कोर पे भी एडमिशन हो जाता है, लेकिन तुम्हारा टारगेट तो बेटा टॉप कॉलेज का होना चाहिए ना, नहीं तो क्यों पढ़ रहे हो तुम? ऑब्वियस सी बात है, पहला तुम्हें प्रायोरिटी यही होना चाहिए कि तुम्हें भारत का टॉप कॉलेज में जाना है। एंड टॉप कॉलेज में जाने के लिए टॉप तरीके की पढ़ाई करनी पड़ेगी, उस तरीके से मटेरियल रिसोर्सेज चाहिए होंगे, उस तरीके से मेंटरशिप गाइडेंस वैसा होना चाहिए, तब टॉप में जाओगे। पिछले साल के पहले साल के, मतलब जो आज से 1 साल पहले वाला साल था, उस समय जब CUET नहीं था, बच्चा पहले दिन से 11th क्लास से ही आफ्टर 10th शुरू कर देता था दिल्ली यूनिवर्सिटी की तैयारी, क्योंकि उसे पता था एग्जाम में 99% नहीं आई, 96-97%, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का टॉप कॉलेज नहीं मिलेगा। तो अभी आपको CUET का कैसे हो जाएगा? जब तक CUET में आप अच्छा स्कोर नहीं करोगे तो आपको टॉप स्कोर हासिल करना पड़ेगा कम से कम। तो अगर आपको साउथ कैंपस में भी जाना है ना, तो 730, 720, 740 इस तरीके का स्कोर करना पड़ेगा। ओके, तो ये हो गई साउथ कैंपस के कॉलेजेस की कहानी। अब बात आती है ऑफ कैंपस। ये क्या है? ऑफ कैंपस भी साउथ कैंपस को ही आप बोल सकते हो, ऐसे कैंपस बोल के कुछ नहीं है, बट ऑफ कैंपस में कंसीडर किया जाता है। उसमें आपकी इवनिंग कॉलेजेस भी बहुत सारी आ जाती है, जिसका समय सिर्फ इवनिंग होता है और कोई डिफरेंस नहीं होती है, तो उसकी कट ऑफ जनरली थोड़ी कम जाती है। मतलब उसमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप 680, 650, 660 या फिर 800 में से मतलब 700 के आसपास लाते हो तो आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसमें आपकी ऑफ कैंपस में हो जाएगी, लेकिन आपका टारगेट नॉर्थ कैंपस होना चाहिए, नहीं तो साउथ कैंपस का टॉप कॉलेज। अब थोड़े बहुत फालतू कॉलेजेस भी है, मैं बोलना नहीं चाहूंगा, नाम नहीं लेना चाहूंगा, नहीं तो बच्चे ऑफेंड हो जाएंगे, क्यों बोलूं, लेकिन सत्य है जो है, ठीक है। अब बात आती है जो अगली तरीके की आपकी जो मार्किंग सिस्टम हो सकती है, वो आपकी 600 मार्क्स का पेपर हो सकता है। ऐसे जैसे आपने 800 मार्क्स का पेपर दिया, उसी तरीके से आप 600 मार्क्स का पेपर दे सकते हो। फॉर एग्जांपल आप केमिस्ट्री ऑनर्स करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आप मान लो फिजिक्स ऑनर्स करना चाहते हो, तो वहां पे तो PCM का ही पेपर देना है, 3 ही पेपर देना है, तो 600 मार्क्स का भी वही सिस्टम रहेगा। जैसे 800 मार्क्स के लिए आपने केवल 40 मार्क्स का हमने डिफरेंस रखा है 760, उसी तरीके से 600 मार्क्स का पेपर दोगे तो 540 या 560, 570, 580 लाओगे तो आपके एडमिशन हो पाएगी। बस यही सिस्टम काम करेगा। जो आपका टॉप स्कोर है ना, मतलब टोटल स्कोर है, जैसे आपका 700 नंबर का अगर पेपर है, एक और पेपर होता है 700 नंबर का, जैसे आपको बीटेक करना है, BBA करना है, तो उसके इसमें जनरल टेस्ट का पेपर दोगे, एक आप डोमेन का पेपर दोगे, एक लैंग्वेज का, तो 700 मार्क्स का पेपर होगा। तो 700 में से भी डिफरेंस आपका वही होना चाहिए, टोटल मार्क्स का जो डिफरेंस है वो केवल 20-30 मार्क्स का होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं, अगर आपको टॉप कॉलेज में एडमिशन लेना है तो। मतलब अगर 700 मार्क्स का पेपर है तो 670, 660 अगर आपकी आई है तो ही एडमिशन हो पाएगी पहले राउंड में, नहीं तो नहीं हो पाएगी। और इस साल तो और भी बच्चे, पिछले साल से भी ज्यादा बच्चे बैठेंगे, तो आपकी जो कंपटीशन है ना इस साल और बढ़ चुकी है पिछले साल के कंपैरिजन में। और अभी आप क्या कर रहे हो? समय व्यर्थ कर रहे हो, मत व्यर्थ करो। बहुत ऐसे बच्चे को मैंने देखा है जो अपने सामने अपनी ईयर को वेस्ट कर देता है केवल अपनी गलती की वजह से, कुछ चीजें नेग्लेक्ट करके कि हाँ बाद में पढ़ लेंगे, CUET है, ये है, वो है। भैया ये CUET तुम्हारा साल खा जाएगा, इतना इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। इतने सारे बच्चों को मैं गाइड करता हूं, दिन भर में इतने सारे बच्चों से मैसेज से बात होती है, कॉल पे बात होती है, बच्चों की मेंटालिटी समझ चुका हूं मैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी लाइटली ले रहे हैं। तुम तब लाइटली, तुम्हें ना, तुम लिटरली बता रहा हो, अगर तुम लाइटली ले रहे हो ना, सच बोल रहा हो, तुम तब पछताओगे जब तुम्हारा एग्जाम निकल चुका होगा और रिजल्ट तुम्हारे हाथ में होगा, फिर तुम अगले साल दोबारा बैठोगे, क्योंकि CUET के मार्क्स के बिना तुम्हारा एडमिशन नहीं होने वाला है। इसीलिए CUET में अच्छा स्कोर करो, उसके लिए अभी से पढ़ना पड़ेगा। कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, भैया है तुम्हारे, ऐसा नहीं है खुद से नहीं पढ़ सकते हो, बिल्कुल पढ़ सकते हो, खुद से डेफिनेटली निकाल सकते हो, खुद से तुम UPSC भी निकाल सकते हो। लेकिन जब बात आती है ना एकदम सेंसिटिव चीज की कि आपका इसके बिना तो कॉलेज मिलेगा ही नहीं, तब तुम्हारे को गाइडेंस की जरूरत होती है, तब तुम्हें को ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो तुम्हारे साथ रहे, तुम्हें बातें करे, तुमसे कॉल पे डिस्कस करे, नहीं तो नहीं होने वाला है। इसीलिए आपको CUET को बहुत ही ज्यादा लाइटली ना लेके स्ट्रांगली लेना पड़ेगा। समझ रहे हो? अपने मां बाप से वादा किया है ना तुमने, तो उस वादा को तुम्हें पूरा करना पड़ेगा कि अब तुम भारत का टॉप कॉलेज डेफिनेटली फोड़ोगे। और जब बात आती है CUET की तो घबराओ मत, अनटोल्ड मैग भैया है, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं पर्सनली तुमसे कॉल पे बात करके, पर्सनली तुम्हारी डाउट सॉल्व करके तुम्हारा नवेरा पार लगवाऊंगा, बशर्ते तुम्हें भी मेहनत करना पड़ेगा। और अगर तुम मेहनत करने को तैयार हो तो कोई नहीं रोक सकता है तुम्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी टॉप कॉलेज में जाने से, इस बात का वादा है। ओके, शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने पेरेंट्स को भी बोले कि आपको अब थोड़ा सा उस तरीके का एनवायरमेंट चाहिए पढ़ने वाला, और आपको वो भी सपोर्ट करेंगे और ज्यादा। और हम तो है ही, दिन रात लगे हुए हैं, अकेले हैं लेकिन खड़े रहेंगे। ओके, शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आई लव यू गाइस, बाय बाय, टाटा, जय हिंद।